ये विजुअल्स देखकर किसका कलेजा नहीं पसीजेगा। सोचिए जरा, एक ऐसा राज्य जिसका नाम ही उसकी नदियों से जुड़ा है, पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, चिनाब, झेलम, सतलज, रवि और ब्यास। इन्हीं 5 नदियों ने पंजाब की मिट्टी को सोना बनाया था। इन्हीं नदियों ने पंजाब को देश का अन्नदाता बनाया, लेकिन आज वही नदियां जो जिंदगी का सोर्स थी, मौत का पैगाम बनकर बह रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के लगभग 1400 गांव पानी में डूब चुके हैं। 3 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई है और 35 लाख से ज्यादा लोग सीधे इस डिजास्टर से अफेक्ट हुए हैं। और अब तक 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और सिर्फ इंडिया के साइड ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी इस बाढ़ का शिकार बना है। वहां भी 43 लोगों की मौत हुई और 9 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सेफ जगह शिफ्ट करने पर मजबूर हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिनके घर खाली हो गए, जिनके खाली खलियानों में अब सिर्फ आंसू उगते हैं। पंजाब की इकोनॉमी खेती पर टिकी है, वही खेती जहां से देश का 46% वीट और 31% राइस मिलता है, आज पानी में डूब गई है। मतलब ये ट्रेजेडी सिर्फ पंजाब की नहीं, ये हमारी रोटी की ट्रेजेडी है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पंजाब बार बार ऐसे फ्लड्स का शिकार हो रहा है। 1988, 2019, 2023, हर कुछ सालों में पंजाब डूबता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हर बार बारिश को ही जिम्मेदार ठहरा देना आसान है, लेकिन असल वजह कुछ और है, और यही समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पंजाब नाम ही एक कहानी है। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। इंडिया के पंजाब में आज 3 बड़े रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज। ये तीनों हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ से निकलकर पंजाब के फ्लैट प्लेन्स में घुस जाते हैं। और यहाँ पर आता है असली प्रॉब्लम। पंजाब की जमीन एकदम फ्लैट है, मतलब स्लोप ऑलमोस्ट 0। जब पानी प्लेन्स में आता है तो उसके पास निकलने का कोई नेचुरल एग्जिट नहीं होता। रिजल्ट, पानी गांव और खेतों में घुस जाता है और पूरा सिस्टम डूब जाता है। हालांकि पंजाब की नदियों पर ये बांध होते हैं, इनका काम है नदियों के पानी को गांव तक आने से रोकना। लेकिन जैसे ही बारिश अपनी हद क्रॉस करती है, ये बांध भी सरेंडर कर देते हैं। एक बांध टूटने का मतलब है पूरे एक जिला का डूबना। और इलीगल माइनिंग और वीक मेंटेनेंस ने इन बांध को और भी फ्रजाइल बना दिया है। मतलब डिफेंस लाइन ही सबसे वीक हो गई है। अगर आपको समझना है कि इस साल पंजाब में बाढ़ कैसे बनी, तो हमें अगस्त की कहानी से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश से। अगस्त के पहले हफ्ते में हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। IMD के हिसाब से पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तीनों ने इस मानसून में अपने सीजनल नॉर्मल से 45% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की, जिसकी वजह से ब्यास रवि का इनफ्लो एकदम से 50,000 से 55,000 क्यूबिक सेकंड तक चला गया। ये उसकी नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा था। जैसे ही ब्यास बढ़ी, उसके किनारे के डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, फजीलका और होशियारपुर पानी में डूब गए। गांव के गांव 2 दिन में लेक्स बन गए। फार्मर्स ने अपने आंखों से अपनी खड़ी हुई फसल को बहते देखा। फिर मिड अगस्त आया और हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बारिश से रावी के पानी में बाढ़ आ गई। सबसे बड़ा शॉक 26 अगस्त को आया, जब पठानकोट के पास माधोपुर बैराज के 2 गेट्स टूट गए। इमेजिन कीजिए, रावी के फ्लो उस दिन 2 लाख क्यूबिक सेकंड से भी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर के बड़े हिस्सों में पानी एकदम से घुस गया। कहीं रात के अंधेरे में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, किसी के पालतू जानवर पानी में बह गए, तो किसी के पूरे खेत बर्बाद हो गए। इसी बीच पंजाब के मलवा रीजन में भी एक अलग ट्रेजेडी चल रही थी। लुधियाना, जालंधर, रोपड़, नवांशहर और मोगा डिस्ट्रिक्ट में नॉन स्टॉप बारिश से पानी जमा कर दिया। शहर और गांव के ड्रेन्स एकदम ही फेल हो गए। रिजल्ट, पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला और पूरी कॉलोनी पानी के अंदर डूब गई। रोड डूब गई, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई और हॉस्पिटल्स तक पानी घुस गया।
लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार निभा रहे हैं ये डैम्स। भाखरा डैम सतलज पर हिमाचल के बिलासपुर में, पौंग डैम ब्यास पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और रंजीत सागर डैम रावी पर जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर। तीनों का एक ही मकसद था, पानी को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और फील्ड्स को इरिगेशन देना। लेकिन जब मॉनसून अपना रूप बदलता है तो ये डैम्स एक टाइम बॉम्ब बन जाता है। रूल कर्व नाम का एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मतलब हर सीजन में डैम कितना पानी स्टोर करेगा और कितना रिलीज करेगा। पेपर पे ये रूल बढ़िया लगता है, लेकिन जब अगस्त सितंबर में आसमान फूट पड़ता है और रिवर्स अपना बैलेंस खो देती हैं, तो रूल कर्व एक जोक बन जाता है। भाखरा और पौंग के रिजर्वॉयर जुलाई अगस्त में ज्यादा भर दिए जाते हैं ताकि राबी क्रॉप्स को इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए पानी मिल सके। लेकिन इसका मतलब है कि फ्लड कुशन यानी ओवरफ्लो के लिए बफर कम हो जाता है। और जब एक्सट्रीम रेनफॉल होती है तो बीबीएमबी भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास ऑप्शन सिर्फ एक बचा, पानी रिलीज करना। सोचो, जब डैम अपना गेट खोलता है तो नीचे के डिस्ट्रिक्ट को वार्निंग मिलती है या नहीं। ये सब डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पे, और ग्राउंड पे स्टोरी कुछ और ही है। पंजाब के इरिगेशन ऑफिसर्स अक्सर कहते हैं बीबीएमबी पानी को लास्ट मोमेंट तक होल्ड करता है, फिर एकदम से रिलीज कर देता है और रिजल्ट नीचे के गांव और खेतों में एकदम से सुनामी जैसा फ्लड आ जाता है। फार्मर्स को लगता है जैसे उनकी जिंदगी के साथ कोई वीडियो गेम खेला जा रहा है। एक बटन दबा और पूरा सिस्टम डूब गया। और अब सबसे कड़वी बात, पंजाब का बीबीएमबी पर कंट्रोल लगभग नहीं के बराबर है। सेंटर के ऑफिसर्स मैनेज करते हैं और उनका फोकस इरिगेशन और पावर पे होता है, फ्लड मैनेजमेंट पे बिल्कुल नहीं। मतलब जिस स्टेट को सबसे ज्यादा डैमेज होता है उसकी आवाज डिसीजन मेकिंग में सबसे कम है। यानी नदियां तो अपने आप में डेंजरस हैं ही, लेकिन डैम्स ने उनकी तबाही को और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। जब गेट खुलते हैं तो पानी सिर्फ फील्ड्स को नहीं, पंजाब के ट्रस्ट को भी हिला देती है। अब सवाल ये है कि क्या पंजाब की बाढ़ सिर्फ नेचर का गिफ्ट है? क्या सब कुछ एक्सट्रीम रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नेचर ने अपने पार्ट प्ले किया है, लेकिन असली तमाशा इंसान के डिसीजन ने बनाया है। 26 अगस्त को जब रंजीत सागर डैम ने पानी रिलीज हुआ, माधवपुर बैराज के 2 गेट्स टूट गए। आप सोचिए, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसका काम था पानी को रेगुलेट करना, वो खुद कोलैप्स हो गया। ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये एक गवर्नेंस फेलियर था। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। एक ही स्टेट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के 2 डिविजन्स एक दूसरे को वक्त रहते अलर्ट नहीं दे पाए। क्या नतीजा हुआ? पठानकोट और गुरदासपुर पानी में डूब गया। फिर आता है इलीगल माइनिंग का फैक्टर। पंजाब की नदियों के किनारे और रिवर बेड से जब अनकंट्रोल्ड सैंड और बजरी निकाली जाती है तो रिवर्स का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। रिवर बैंक्स कमजोर हो जाते हैं। जब एक्सट्रीम रेनफॉल होती है तो पानी का प्रेशर इन कमजोर बैंक्स को तोड़ देता है और गांव के अंदर घुस जाता है। मतलब इंसान ने अपने फायदे के लिए रिवर का स्केलेटन ही निकाल दिया और अब वही चीज इंसानों से बदला ले रही है। और सिर्फ नदियों तक ही मत सोचिए, पंजाब का शहर भी अपने ही सिस्टम का शिकार है। पूरे बड़े नाले ब्लॉक्ड हैं। जब बारिश होती है तो पानी को निकलने की जगह ही नहीं बचती। अर्बन फ्लडिंग सिर्फ रेन का प्रॉब्लम नहीं, ये प्लानिंग का प्रॉब्लम है। जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में सड़कें और कॉलोनीज पानी में डूब जाती हैं क्योंकि किसी ने स्टॉर्म वाटर सिस्टम को सीरियसली अपग्रेड ही नहीं किया है। एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे हैं फ्लड्स नेचुरल है, लेकिन जो डिवास्टेशन हो रहा है वो एक मैन मेड है। डैम्स का मिसमैनेजमेंट, बैराज का कोलैप्स, इलीगल माइनिंग, पुअर ड्रेनेज और फ्लड प्लेन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये सब मिलकर नेचर के पानी को इतना डेंजरस बना देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? क्या हम सिर्फ हर मॉनसून के बाद रेस्क्यू और रिलीफ की हेडलाइंस पढ़ेंगे, या फिर हम सिस्टम को ऐसे डिजाइन करेंगे कि पंजाब के फार्मर्स, पंजाब के गांव और पंजाब की रोटी बार बार पानी में ना डूबे? सबसे पहले बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। पंजाब इंडिया का फूड बाउल है। यहाँ से 46% व्हीट और 31% राइस देश को मिलता है। मतलब पंजाब के खेत सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे
भारत की रोटी और चावल के लिए जिम्मेदार हैं। अगर पंजाब हर 2-3 साल बाढ़ से तबाह होगा तो इसका असर सीधा आपकी थाली तक पहुंचेगा। रोटी महंगी होगी, चावल की सप्लाई कम हो जाएगी और देश को इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। यानी पंजाब का फ्लड एक लोकल ट्रेजेडी नहीं, एक नेशनल क्राइसिस है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स क्लियर कह रहे हैं, डैम्स को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए मत चलाओ, फ्लड की सेफ्टी को मैंडेटरी बनाओ, रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट अलर्ट लगाओ, बैराज और बांध की प्रॉपर मेंटेनेंस करो, इलीगल माइनिंग पे जीरो टॉलरेंस रखो, अर्बन एरियाज में ड्रेनेज सिस्टम को 21st सेंचुरी के हिसाब से डिजाइन करो और सबसे जरूरी फ्लड प्लेन्स को रिस्पेक्ट करो। रिवर के किनारे घर, कॉलोनी, मॉल बनाना चालू रखा तो पानी इंसान को समझाता रहेगा कि उसका असली मालिक कौन है। क्रॉप इंश्योरेंस भी एक गेम चेंजर बन सकता है। फार्मर्स को हर साल अपने फसल के डूबने का डर होता है, लेकिन उनके पास कोई रिलायबल सेफ्टी नेट नहीं है। और एक और चीज, गवर्नेंस को ब्लेम गेम से निकाल कर अकाउंटेबिलिटी मोड में लाना होगा। बीबीएमबी, पंजाब सरकार, सेंटर सब एक ही टेबल पर आए, क्योंकि नदियों की गवर्नेंस बाउंड्री से नहीं चलती, वो साइंस और इंसानियत से चलती है। ये पानी हमेशा बहेगा, सिर्फ सवाल ये है क्या ये हमारी जिंदगी को डुबाएगा या हमारी जिंदगी को बचाएगा। पंजाब का फ्यूचर इस जवाब पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। अगर आपको मेरे बनाए वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।